नमस्कार दोस्तों, मैं राम आपके अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे हमने प्रॉमिस किया था कि हमने जो अपने स्टॉक सिलेक्शन का स्किनर है, इस स्किनर का पार्ट थर्ड जरूर हम पोस्ट करेंगे आपको और उसको बताएंगे कि कैसे हमें सेक्टर वाइज स्टॉक ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके करना है, मनी फ्लो कहाँ पे हो रहा है, बड़े स्मार्ट मनी कहाँ पे पैसे डाल रहे हैं। तो चलिए अब देर न करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चैनल पर नए हैं और आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट नहीं देखे हैं, तो सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हमने पोस्ट किया है, यहाँ पर देखें। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंतजार खत्म, ये पार्ट सेकेंड है, इसलिए ये पार्ट फर्स्ट है। इस दोनों वीडियो को जाके देखिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में भी दे दूंगा, ताकि आपको ये पता चले कि सेकेंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में क्या है। अगर आप फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नहीं देखते हैं, तो आपको थर्ड पार्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ से एडवांस्ड शुरू हो रहा है। तो आई होप कि आप फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट जरूर देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके देखिए दोस्तों। अब चलिए हम बात करते हैं कि थर्ड पार्ट में हमें कैसे यहाँ पे डेटा एज पर स्टॉक्स, एज पर सेक्टर वाइज कैसे स्टॉक्स हमें सेलेक्ट करना है, फिर उसमें हमें कैसे लॉजिक्स लिखना है। तो हमने यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। यहाँ पे देखें, हमने टीटीक्यू टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम, नंबर ऑफ ये टीक्यू बाई एनटी है, डिलीवरी क्वांटिटी, डिलीवरी परसेंटेज, सबका हमने यहाँ पे ले लिया था लगभग दोस्तों 65 डेज का। आप 180 डेज का जरूर लीजिए। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये सेक्टर, कौन से सेक्टर के कौन से स्टॉक्स हैं उसको पता करना है। तो दोस्तों, एक बीएससी का ये है जहां पे सेक्टर वाइज स्टॉक्स का लिस्ट दिया रहता है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको। ये वाली लिंक ऊपर में, ये जो लिंक है, इस पे ओपन करेंगे तो ये वाली पेज बीएससी का ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करके इक्विटी में चले जाना है। यहाँ पे जो सेगमेंट है इक्विटी ग्रुप ऑल रखिए। अब स्टेटस में आप जहां ड्रॉप डाउन पे करेंगे तो देखिए एक्टिव, सस्पेंडेड, डिलिस्टेड, आपको एक्टिव पे करना है। जो भी एक्टिव है यहाँ पे आप इस पे सबमिट कर दीजिए। अब जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे पूरी लिस्ट, जितनी ग्रुप के लिस्ट हैं वो सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, इक्विटी 3 मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ओपन कर लीजिए। जब आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जितने भी बीएससी के लिस्ट हैं ये सारे ओपन हो जाएंगे। बीएससी पे जितने ट्रेड होते हैं लगभग 4 से 5,000 इसमें स्टॉक्स हैं। तो इसमें कुछ एनएससी और बीएससी, मैक्सिमम एनएससी एंड बीएससी पे सारे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, ये सेक्टर आपको नाम क्या है, एक्टिव है, आपको इसकी फेस वैल्यू क्या है, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पे इंडस्ट्री कौन सा है, ये इक्विटी का है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं, हमने इक्विटी ले रखा है। अब ये आपको सब सेक्टर यहाँ पे क्या होता है, कमोडिटी का, इंडस्ट्री, एनर्जी, कमोडिटी का क्या है, इंडस्ट्री नेम क्या है, सबसे बड़ा देखें यहाँ पे इंडस्ट्री नेम, कैपिटल गुड्स, जो हम यहाँ पे फास्ट, एफएमसीजी, ये सब जो सर्च करते हैं यहाँ पे दोस्तों, ये सारे आपको यहाँ से क्या करना है, सेलेक्ट करना है कुछ जो है लिस्ट को। तो मैं यहाँ से भी इसको डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ डिलीट करने के बाद मेरी यहाँ पे सिक्योरिटी आईडी आ गई। ये एक्टिव भी मैं डिलीट कर देता हूँ, आप ऐसे भी रख सकते हैं। मैं ग्रुप का भी डिलीट कर सकता हूँ, या ग्रुप आप रख लीजिए, आपको काम आएगा। ये सेक्टर नेम, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी नेम का। यहाँ पे मुझे इतनी चीज चाहिए। अब मैं यहाँ पे एक जो है वी लुकअप लगाऊंगा कि ये एनएससी में है कि नहीं। यहाँ पे एनएससी में ये स्टॉक्स है कि नहीं है। तो आप, हमने यहाँ पे क्या किया है कि एनएससी के जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पे, इसको मैं कॉपी करूंगा दोस्तों। यहाँ से आप देखें ये पूरे स्टॉक्स हैं हमारे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन और प्रेस करके कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए और आप यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप ऊपर में, यहाँ जहाँ एबीबी है इसके सामने यहाँ पे पेस्ट स्पेशल वैल्यू ओनली कर दीजिए। ये हमारे एनएससी के स्टॉक्स हैं। एनएससी के स्टॉक्स होने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर दीजिए और यहाँ पे एस लिख दीजिए, यस, यानी एनएससी में है ये। इसको ड्रॉप डाउन से आपको पूरे में कर दीजिए। यहाँ पे इक्वल टू लगाइए वी लुकअप, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इस वाले को सेलेक्ट करिए, कॉमा करिए और ये आपको पूरे सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से, और यहाँ पे कॉमा
2,0 करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो ये अगर हमारे जो NAC पे होगा तो S आ जाएगा, नहीं तो NA आ जाएगा। यानी जितने भी NAC पे हमने लिस्ट डाला वो सारे यहाँ पे S आ जाएगा। कंट्रोल C करिए, ओनली पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दीजिए। अब आप यहाँ पे एक फिल्टर लगाइए दोस्तों, फिल्टर, ताकि हम सिर्फ S वाले ही स्टॉक्स रख सकें। यहाँ पे जाके आप फिल्टर लगाइए और फिल्टर लगाने के बाद आप सारे को अनटिक करके आपको S को टिक कर लीजिए और S कर लीजिए। तो आप देखें जितने भी यहाँ पे हैं ये पूरे यहाँ पे आ गए हैं स्टॉक। तो हमें सिर्फ S वाला ही चाहिए, इसलिए S वाले को अनटिक करके जो NA है उसको टिक कर लीजिए आप। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट रो, यानी पूरे रो यहाँ पे डिलीट हो गए और S वाले को टिक कर दीजिए। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ NAC के जितने स्टॉक्स हैं वो यहाँ पे रह गए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे NAC के जितने स्टॉक्स हैं पूरे हमारे पास लगभग यहाँ पे आ गए दोस्तों। जितने भी हमारे स्टॉक्स में यहाँ पे सिलेक्शन है ये पूरे यहाँ पे आ गए यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे, इनके लिए हमें अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग स्टॉक्स का नाम निकालना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे फिर फिल्टर लगाऊंगा और फिल्टर लगाने के बाद अब देखिए यहाँ जो दिया है, सॉरी माफ करिए, ये वाली इंडस्ट्री नेम, ये कैपिटल गुड, इसमें आपको क्या करना है, अनसेलेक्ट करके यहाँ पे सिर्फ ऑटोमोबाइल का टिक करना है। तो ऑटोमोबाइल में जब ये टिक करेंगे तो ये वाली स्टॉक्स आपके आ जाएंगे, जितने भी ऑटोमोबाइल एंड ऑटो सेक्टर से। तो मैंने इसका अलग लिस्ट बना दिया है। कैसे आपको लिस्ट बना है, मैं यहाँ पे आपको सेक्टर में चलता हूँ। देखिए ऑटोमोबाइल एंड ऑटो सेक्टर, इसके बीच स्पेस नहीं रखना है दोस्तों। यहाँ से ऊपर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो सेक्टर रखना है और उसके नीचे आपको क्या करना है, पूरी स्टॉक्स यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ से ऑटोमोबाइल एंड ऑटो सेक्टर उठाइए, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो सेक्टर, और यहाँ से ये पूरे स्टॉक्स जो है उसको कॉपी करके उसके नीचे में पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पे देखिए पेस्ट कर देना है, मैंने पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आप कैपिटल गुड को लीजिए इस वाले सेक्टर में। अब यहाँ पे फिर से फिल्टर हटा के एक यहाँ से कैपिटल गुड ले लीजिए और ओके कर दीजिए। तो कैपिटल गुड के जितने स्टॉक्स हैं यहाँ पे आप उसके नीचे कैपिटल गुड यहाँ पे लिखिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। तो बहुत सिंपल, यहाँ पे सारे जितने सेक्टर हैं 24 सेक्टर, यहाँ पे आप पूरे 24 सेक्टर का पेस्ट कर दीजिए। देखिए हमने यहाँ पे अलग अलग स्टॉक्स, यूटिलिटीज के, टेक्सटाइल के, टेलीकॉम के, सर्विसेज के, रियल्टी के, पावर के, ये सब कुछ के हम पेस्ट कर दिए हैं। तो आपको उस सेक्टर ऊपर लिखना है और सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं उसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है दोस्तों। इतना आपको करना है। ये पेस्ट करने के बाद जब आप देखेंगे तो और आपको हमें इसमें फॉर्मूला डालना है। पेस्ट कर देंगे, ये पूरे सेक्टर वाइज स्टॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, ये सेक्टर का नाम होगा, उसके नीचे पूरे स्टॉक्स होंगे। ये सेक्टर का नाम होगा, उसके नीचे पूरे स्टॉक्स होंगे। ये सेक्टर का नाम होगा, उसके नीचे पूरे स्टॉक्स होंगे। ऐसे आप पूरे ऊपर सेक्टर डाल दीजिए और उसके नीचे में आप स्टॉक्स डाल दीजिए। यानी A1, B1, C1, D1 ये सारे में क्या होंगे, सेक्टर के नाम होंगे और उसके नीचे क्या होंगे, सारे स्टॉक्स होंगे। अब यहाँ पे डालने के बाद हमें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। अब मैं आपको आ जाऊंगा यहाँ पे ही और इस जो सेक्टर वाइज है यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो ये सेलेक्ट कर लूंगा। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है मैं बता देता हूं आगे में। सबसे पहले आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो यहाँ पे करके सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो। इसके बाद कंट्रोल प्रेस रखना है, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है अपने कीबोर्ड पे। फिर यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही पूरे सेलेक्ट कर लेना है, आपको जितने भी आपने डाला सब सेलेक्ट करना है। कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से पूरे आप कंट्रोल को प्रेस करके रखिए। कंट्रोल अगर छोड़ देंगे कीबोर्ड से तो ये सेलेक्ट नहीं होगा। यानी आपको ये पूरे काम करना है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो से। देखिए दोस्तों हमने अलग यहाँ पे प्रेस किया तो यहाँ पे आपको ये गलत हो गया। हमें 1 मिनट, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूं। तो आपको अगर गलत हो जाता है फिर छोड़ देना है, इनिशियल से करना है। यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो,
कंट्रोल को प्रेस करके रखिए। फिर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। अगेन मैं 2-3 सेक्टर करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रेस करिए कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो और उसको कैसे करना है आगे मैं कंट्रोल शिफ्ट। इससे क्या होगा कि आपके पूरे जो है स्टॉक्स जिस सेक्टर में होंगे वो सेलेक्ट रहेंगे, वो सेलेक्ट रहेंगे। इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट यहां तक मैंने लगभग 5-6 सेक्टर सेलेक्ट किया। तो आपको क्या है पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लेना। अब ये सेलेक्ट करने के बाद सपोज दैट कि आपने पूरे सेलेक्ट किया, डेटा में जाइए, अब सॉरी फॉर्मूलेस में जाइए और यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन इस पे और टॉप रो में ही रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे जितना भी आपने सेक्टर सेलेक्ट किया सब आ जाएगा। ऑटोमोबाइल जैसे सेलेक्ट करेंगे देखिए यहाँ पे उसके स्टॉक्स दिखा रहे हैं, कैपिटल गुड्स पूरे स्टॉक्स दिखा रहे हैं। अब हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ एक ड्रॉप डाउन बनाऊंगा, यहाँ इक्वल टू करूंगा, सॉरी माफ करिएगा, इक्वल टू हमें नहीं करना है। यहाँ पे कर्सर रख के डेटा में जाऊंगा और फिर जाऊंगा मैं डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेट और यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट दे दूंगा, लिस्ट। यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया और सोर्स पे क्लिक करके मैं सेक्टर में जाऊंगा और पूरे यहाँ से यहाँ तक जितने भी हमारे टॉप के ऊपर वाले सेक्टर हैं इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देखें कि यहाँ पे हमारा जो भी सेक्टर था उसका नाम आ गया ड्रॉप डाउन में, पूरे सेक्टर का यहाँ पे नाम आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इनडायरेक्ट ये जो सेक्टर मैं सेलेक्ट करूं उसका स्टॉक्स आना चाहिए। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को रियली में पसंद करते हैं तो लाइक बटन को प्रेस करते रहिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे वाले जो इंटरेस्टिंग होने वाला है कि हमें कैसे सेलेक्ट करना है, तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इसको। चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे यहाँ पे सेक्टर वाइज मुझे बनाना। अब यहाँ पे दोस्तों सेम मैं डेटा में जाऊंगा, फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लिस्ट की जगह लिस्ट करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इक्वल टू इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट और मैं इसको दे दूंगा इनडायरेक्ट, यानी यहाँ पे जो होगा उसका यहाँ पे दे दे। तो यहाँ पे ये प्लस आ गया है, प्लस नहीं चाहिए मुझे, और ये इनडायरेक्ट और ये ओके। अब करिएगा, लिस्ट ही होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, जस्ट 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या है एज पर ये जैसे मैं सेक्टर सेलेक्ट करूँ यहाँ पे उसके सेक्टर के अकॉर्डिंग स्टॉक्स आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके मैं फिर से डेटा में जाऊंगा और यहाँ पे मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में आने के बाद मैं लिस्ट की जगह एनी वैल्यू, यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करूंगा, एनी वैल्यू की जगह लिस्ट और यहाँ पे सोर्स की जगह इज इक्वल टू लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इनडायरेक्ट, INDIRECT, इनडायरेक्ट, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा। इसके बाद ये दे दूंगा आपको A2 जहां पे है ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे मैं ओके कर दूंगा। तो जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा यहाँ पे देखिए एज पर इसके स्टॉक्स कैपिटल गुड के यहाँ पे स्टॉक्स आने लगे, यानी जो मैं यहाँ पे सेक्टर डालूं वहां पे उसके सेक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक्स आने लगे। जैसे यहाँ पे मैं ऑटोमोबाइल सिलेक्ट किया, अभी देखिए ऑटोमोबाइल के जितने स्टॉक्स हैं वो आने लगे आपको, बजाज ऑटो। अब यहाँ पे मैंने जितना यहाँ पे लिस्ट डाला है वो सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे केमिकल डाला तो अभी केमिकल के हमारे पास स्टॉक्स जो होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगे। आप देख सकते हैं कि इनोमान, गुल्फोली, IPL, ये सब सारे MOL जितने भी एक पिन इंडस्ट्री, इसके अलावा NaCl, MOL, ये सब कुछ यहाँ पे आने लगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको कंट्रोल X करके कहीं एक दूसरे जगह अच्छे जगह पेस्ट कर लीजिए, यहाँ पे कंट्रोल भी। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या करूंगा, अच्छे से सजा दूंगा ताकि देखने में भी आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों, ताकि आप लोग ये ना बोलें कि आप सिर्फ सजाते नहीं ऐसे ही दिखाते रहते हैं बस।
चलिए मैंने यहाँ पे सेक्टर वाइज सिलेक्ट किया और ये हमारे सेक्टर है, इसको आप चाहें तो कलर भी दे सकते हैं। इसको आप अलग कलर दे दीजिए ताकि थोड़ा-सा खूबसूरत लगे आपको देखने में। अब मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा इज़ इक्वल टू और दे दूँगा इसको। तो मैं यहाँ जो भी स्टॉक सेलेक्ट करूँ, ये देखिए खुद के यहाँ पे डेटा दिखाने लगेगा। यहाँ पे मैं जो सेक्टर सेलेक्ट करूँ, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल और कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल में जो यहाँ पे ये स्टॉक्स है, उसके यहाँ पे लिस्ट और उसके यहाँ पे सारे डेटा नुबुको, यहाँ पे नुबुको का डेटा यहाँ पे आ गया सारा। तो आई होप कि बहुत ही आपको ये अच्छा लग रहा होगा दोस्तों और मज़ा आ रहा होगा सीखने में। तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, आप इस चैनल पे नए हैं। यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया तो इस स्टॉक्स के हमारे सारे लिस्ट आ गए। ऐसे ही आप क्या करिए कि निफ्टी 50 का यहाँ पे बना लीजिए दोस्तों। अगर आप चाहते हैं सिर्फ निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स को मैं एनालिसिस करूँ, निफ्टी 200 के स्टॉक्स को मैं एनालिसिस करूँ, तो आपको क्या करना है, कैसे ड्रॉप डाउन बनाना है, मैं उसको बताता हूँ। यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए इंडिया एनएसई इंडिया टाइप करिए। यहाँ पे टाइप करने के बाद आप यहाँ पे मार्केट में जाइए, इंडिसेस में जाइए। जितने इंडिसेस हैं यहाँ पे निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स आपको चाहिए। निफ्टी 50 यहाँ पे क्लिक कर लीजिए और इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ये फाइल आपका डाउनलोड हो गया। यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड हो गया इसको ओपन कर लीजिए और फाइल ओपन होने के बाद ये जितने स्टॉक्स हैं दोस्तों, आप यहाँ से सारे स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करके इस वाले को और ये निफ्टी 50 को आप डिलीट कर दीजिए। यहाँ से इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस सिंबल को सेलेक्ट करके आप डेटा में जाइए और ए टू जेड कर लीजिए। तो जितना हमारे आपको क्या है, एज पर अल्फ़ाबेट हमारे स्टॉक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन और कंट्रोल सी पूरी को कॉपी कर लीजिए और आप क्या करिए अपने सेक्टर वाइज में स्किनर में ही आप कहीं दूर में जहाँ पे हमारे स्किनर सेक्टर हैं दोस्तों, ये सेक्टर में हमने डाल रखा था। इस पे कहीं दूर में या पूरे सेक्टर जहाँ है उसकी बगल में यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल वी कर दीजिए। तो ये हमारे आप यहाँ पे नीचे में कंट्रोल वी कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं हमारे। ये फिर निफ्टी आप कर दीजिए, मान ली निफ्टी 50 की भी जरूरत नहीं है, आप जो चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 लिख दिया। अब इसको हमें कैसे ड्रॉप डाउन बनाना है, आप अपने स्किनर में आइए और यहाँ पे आप दोस्तों यहाँ पे सेम आप डेटा में जाइए और डेटा वैलिडेशन में जाइए। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट कर दीजिए और सोर्स में क्लिक करके सेक्टर में आके इस वाले पूरे स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल शिफ्ट एंड डाउन एरो, पूरा स्टॉक सेलेक्ट हो गया, ओके कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका एक नया लिस्ट यहाँ पे रेडी हो गया। अब आप मुझे ये क्या करना है, मैंने इसको इसलिए वेरिएबल बना रखा था कि मैं जो स्टॉक चाहूँ सेलेक्ट कर सकूँ। यहाँ इज इक्वल टू कर दीजिए और आप यहाँ पे दे दीजिए। अब आप जो यहाँ पे निफ्टी 50 के स्टॉक्स एक्सिस बैंक को चाहते हैं, एक्सिस लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए निफ्टी 50। ये निफ्टी 50 हो गया, ये आपको स्टॉक्स हो गया, सेक्टर का ये स्टॉक्स हो गया, ये सेक्टर हो गया, स्टॉक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 200 मिड कैप है, स्मॉल कैप, आप सब कुछ यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, किस स्टॉक्स का लिस्ट क्या है। आपको अगर इंडिविजुअल सर्च करना है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इन्फी लिख दीजिए, इन्फी आप टाइप करिए, यहाँ पे इन्फी क्या आ गया। तो है ना बहुत मजेदार है। यहाँ पे आप जो चाहे कर सकते हैं। यहाँ मुझे सेक्टर का चाहिए, सेक्टर का, यहाँ पे मुझे निफ्टी 50 का चाहिए, निफ्टी 50 का, यहाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए। इस तरह आप पूरे सेक्टर का बना सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक चीज और करना है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमने यहाँ पे लिस्ट निकाल ली है। इस सेक्टर की क्या है फेस वैल्यू क्या है वो भी आप ले लीजिए। पूरे स्टॉक्स के जितने फेस वैल्यू हैं वहां पे आप डाल दीजिए। जैसे आप सेक्टर वाइज या फिर पूरे स्टॉक्स यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ फिल्टर हटा के, और आपने जो भी सेलेक्ट किया ये आप इसको यहाँ से डिलीट कर लीजिए अब। और आप
यहाँ तक पूरे कॉपी, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो कर लीजिए, कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप अपने इसी जो सेक्टर वाइज है ये यहाँ पे ला के पेस्ट कर दीजिए बगल में, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दीजिए। और एक चीज और आप कर सकते हैं दोस्तों कि आप उस सेक्टर के सब सेक्टर क्या है, सब सेक्टर वो करता क्या है, ये स्टॉक्स तो है लेकिन वो स्टॉक्स करता क्या है, ये हैवी इलेक्ट्रिकल बनाता है, ऑटोमोबाइल ऑटो कंपोनेंट्स का बनाता क्या है इंडस्ट्रियल में, तो आप इसको भी पूरा कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन और वो कंट्रोल सी कर लीजिए और यहाँ पे आप सेम इसके बगल में पेस्ट स्पेशल वैल्यू कर दीजिए। अब देखिए कितने मजेदार यहाँ पे आपको और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा आपको सेक्टर हो गया, ये स्टॉक्स हो गया और आपको अब क्या करना है कि स्किनर में आना है और यहाँ पे लिख देना है इसके फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और यहाँ पे लिख देना है इसका सब इंडस्ट्री, सब इंडस्ट्री क्या है यहाँ पे रखिए, इक्वल टू करिए और वी लुकअप यहाँ पे डाल दीजिए, वी लुकअप लगा दीजिए और इस स्टॉक्स यहाँ पे जो F4 प्रेस करके लॉक कर लीजिए, कॉमा दीजिए दोस्तों और आप सेक्टर में आइए, सेक्टर में आने के बाद यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो F4 प्रेस करके लॉक कर लीजिए, कॉमा 1 2 एंड 3 यहाँ पे हमने बता रखा है कैसे, तो कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए इसकी फेस वैल्यू 1 है हिंडाल्को का, तो आप यहाँ पे सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे हिंडाल्को की जगह आईसीआईसी बैंक करूँ तो आईसीआईसी बैंक का फेस वैल्यू यहाँ पे नहीं उसमें आ रहा है, आईटीसी का फेस वैल्यू 1 है, जेएसडब्ल्यू स्टील का फेस वैल्यू 1 है, इसके बाद एम एंड एम का फेस वैल्यू 5 है। ऐसे ही आप इस पूरे कंट्रोल सी यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे ये 3 की जगह 4 कर दीजिए, क्योंकि 4 में हमारा वहां पे क्या है, सब सेक्टर है इसका। 4 में ये पैसेंजर्स एंड कार्स यूटिलिटीज बनाता है दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा। बाकी और आप अगर एसबीआई लाइफ रिलायंस को देखें, रिलायंस की फेस वैल्यू 10 है, रिफाइनरीज एंड माइनिंग मार्केटिंग का काम करता है। अब आप एक चीज और कर सकते हैं कि ये इसके ग्रुप क्या है, कौन सी ग्रुप का स्टॉक्स है, तो आप यहाँ पे और इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए और ये यहाँ पे 2 कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि 2 में हमने यहाँ पे उसके ग्रुप डाल रखा है। देखिए कैसे मैं यहाँ पे 2 आपको बताया, ये आपको 1 एंड 2, ये 3 एंड 4, यहाँ से हमने 1 2 3 एंड 4 डाला है। तो इस तरह आप यहाँ पे इसके ग्रुप भी ए ग्रुप का शेयर है, रिलायंस ए ग्रुप का शेयर है दोस्तों। अगर आपको और कोई टीसीएस का चाहिए, टीसीएस का यहाँ पे नहीं आ रहा है, टिक महिंद्रा का भी नहीं आ रहा है, तो टाटा स्टील चेक कर लेते हैं। टाटा स्टील की फेस वैल्यू एक आयरन एंड स्टील, ये ए ग्रुप का है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, यहाँ तक आप क्रिएट करिए, फिर लास्ट में मैं एक समरी वीडियो इसका बनाऊंगा और उसमें बनाऊंगा कि मनी फ्लो आपको इसका कैसे स्मार्ट मनी कैलकुलेट करते हैं, कौन से स्टॉक्स में बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, मनी फ्लो उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस स्टॉक्स की एंट्री कहाँ पे लेना है, एवरेज प्राइस क्या है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा। तो ओवरऑल हमने यहाँ तक अपनी स्किनर रेडी कर लिया है, पूरा फुल्ली स्किनर रेडी है और सिर्फ इसमें हमें कुछ लॉजिक्स डालना है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करते रहिए और आप अगर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डेली अपडेट दिया जाता है कि बड़े प्लेयर की क्या पोजीशन बनी हुई है, वो कहाँ पे एंट्री करना चाह रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में एंट्री कर रहे हैं, सॉरी माफ करिएगा, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं, और ये सब कुछ आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। एक्यूरेसी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 76 में से 50 यानी 66% ने लोगों ने 100% एक्यूरेसी दी है, 24% लोगों ने 90%। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरे 90% का एवेब हमारी एक्यूरेसी लगभग 90% है दोस्तों, 90%। और ये लाइव में बताया जाता है कि बड़े प्लेयर कहाँ पे एक्टिव है और ये सब कुछ हम अपने एक स्मॉल वेबिनार के थ्रू इसको ऑटोमेट करते हैं, कैसे ऑटोमेट करना है, कैसे सब कुछ बताना है, कैसे बड़े प्लेयर की एंट्री और एग्जिट पता करना है कि वो हाँ इस स्ट्राइक प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं
यहाँ पे इस प्राइस पे एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे प्रोब कर रहे हैं या फिर एफआईआई कर रहे हैं या फिर हम लोग कर रहे हैं, तो आप इस नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट बैच हमारा 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं लाइव मार्केट में और एक और शाम को एनालिसिस वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।